मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, आज हमारे देश के अंदर एक बहुत ही अजीब और बहुत ही विचित्र वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में दरअसल ये दिखाया जा रहा है कि एक गोरा व्यक्ति है, यानी कि एक पश्चिमी सभ्यता का व्यक्ति है और उसने बाकायदा पूरा कोट पैंट वगैरह पहना हुआ है। उसने अपने हाथ में एक सांप लिया हुआ है। उसके जो पूरा पूरा उसकी शर्ट है उस पर ब्लड्स के चीटे, मतलब खून के चीटे पड़े हुए हैं। और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि सांप उसको काट लेता है। इसके बाद वो नीचे उतरता है, उसको उल्टियाँ आती हैं और फिर इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो ये वीडियो इतना ज़्यादा वायरल है कि इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है और जो बहुत सारे जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो हिंदूवादी हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखो, इस तरह से ईसाई धर्म का प्रचार करते हुए एक पादरी मार दिया गया। तो आखिर इस पूरी घटना का सच क्या है, ये आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और इसके साथ ही आगे आपको हम ये भी दिखाएंगे कि आखिर पाकिस्तान के अंदर किस तरह से जो मुल्ला मौलाना हैं, जो मदरसों के छात्र हैं, उन्हें किस तरह से आसिम मुनीर के साले ने ऐसा बेवकूफ़ बनाया है, ऐसा मूर्ख बनाया है कि जब आप पूरी घटना को सुनेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी। उसको भी हम देखेंगे। तो दरअसल मित्रों देखिए, दरअसल हुआ ये कि एक जो जिस व्यक्ति की चर्चा की जा रही है, इस व्यक्ति का नाम जो है जेम्स कुड्स है और इसकी ईसाई धर्म में बहुत ही गहरी आस्था है। आस्था थी, अब तो मर गया ये। और ये अमेरिका का रहने वाला था, यानी अमेरिका के एक बड़े चर्च का ये पादरी था और वो तीसरी पीढ़ी का पादरी था, यानी उसके पहले उसके पिताजी, उसके ग्रैंडफादर, वो सब उसी चर्च के पादरी रहे थे। आज भी उसका जो बेटा है, उसकी जो बेटी है, वो उस चर्च में आज भी काम कर रहे हैं। तो दरअसल ये वाकई में सच घटना है। ये घटना जो है वो फरवरी 2024 की है, पिछले साल की घटना है ये। और इस घटना में हुआ ये था, हालांकि इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है, पर ये घटना पुरानी, बहुत पुरानी घटना है ये। इसमें हुआ दरअसल ये था कि बाइबल में एक लाइन है और बाइबल की उस लाइन में ये लिखा गया है कि अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो तुम अपने हाथ में अगर कोई बहुत घातक चीज भी उठा लोगे और वो सांप भी अगर है तो वो तुम्हें अगर काट भी ले, तो अगर तुम ईश्वर पर विश्वास रखते हो तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। दरअसल उसने इसी लाइन को, यानी बाइबल की इसी लाइन को टेस्ट करने के लिए, या यूं कहें कि बाइबल की इस लाइन के माध्यम से पूरी दुनिया में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए अपनी पूरी एक बड़ी योजना बनाई। और इसी योजना के तहत उसने एक पूरा लाइव टेलीविजन पे शो किया, नेशनल ज्योग्राफी से बात की, पूरा एक लाइव शो मतलब किया। और इस लाइव शो में उसने क्या किया कि पूरी हजारों की भीड़ के सामने उसने वो सांप को पकड़ लिया। और उसने कौन सा स्नेक पकड़ा? उसने पकड़ा रेटल स्नेक। जो रेटल स्नेक होता है वो अमेरिका का सबसे ज़्यादा जहरीला सांप होता है। वैसे भारत में कोबरा को सबसे ज़्यादा जहरीला सांप माना जाता है, आप जानते हैं, कोबरा। लेकिन अगर कोबरा और रेटल स्नेक की तुलना करें तो कोबरा से कुछ कम जहरीला होता है रेटल स्नेक, लेकिन रेटल स्नेक भी बहुत जहरीला होता है। तो उसने रेटल स्नेक लिया और वो रेटल स्नेक लेकर के उससे वो खेलने लगा हाथ में लेकर के। और वो जो बाइबल की जो लाइन है जिसमें कि ये कहा गया है कि तुम अगर परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो कोई घातक चीज़ भी उठाओ, वो काट भी ले तो भी कुछ नहीं होगा। तो वही हुआ, उसने उसको लिया हुआ था और वो उसकी जुबान पर जो स्नेक था, सांप था, उसने उसे काट लिया। और चूंकि रेटल स्नेक एक ऐसा स्नेक है जो जब काटता है ना तो फिर खून फेंकता है बहुत, शरीर बहुत जोर से। तो जैसे ही उसने काटा वैसे ही बॉडी से काफ़ी ब्लड आया। और जब ब्लड आ गया तो इसके बाद उसने कहा कि देखो, मुझे सांप ने काट लिया है लेकिन इसके बाद भी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे मेरे प्रभु पर पूरा भरोसा है और मुझे कुछ भी नहीं होगा। जब वो ये सब कह रहा था, उसी दौरान 2-3 मिनट के बाद उसको अचानक से चक्कर आने लगे, उसको अचानक से उल्टियां आने लगी। उसको लोगों ने संभाला और अब वो समझ गया कि उसकी हालत खराब हो रही है, वो मर सकता है। लेकिन उसने यहां पर भी दिमाग लगाया, यानी मरते मरते भी इसने जो जेम्स कुड्स था, इसने दिमाग लगाया। इसने ये सोचा कि अगर इस मौके पे अगर मैं अस्पताल भाग गया तो ये मान के चलो कि ईसाई धर्म की बहुत बेइज्जती होगी। ये देखो, ये बड़े चमत्कार कर रहे थे, भाग के चले गए वहां पे। उसने ये सोचा कि अगर उसकी जान चली गई, अगर वो मर गया तो उसका नाम जो है वो शहीदों में दर्ज हो जाएगा। इसीलिए उसने क्या किया कि उसने साफ साफ कह दिया कि मैं ना अस्पताल जाऊंगा ना मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। वो माना नहीं और वो अपने घर चला गया। और आखिर उसी घर में तड़प तड़प करके उसकी मौत हो गई। ना उसे कोई परमेश्वर बचाने के लिए आए, ना उसे कोई प्रभु बचाने के लिए आए। और अब जरा ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कैसे जो मुल्ला मौलाना है उनको बड़ी बुरी तरीके से उनको बेवकूफ़ बनाया गया है।
आप जरा पूरी घटना को देखेंगे तो आपको बड़ी हंसी आएगी। जरा देखिए एक बार, आइए देखते हैं क्या हुआ है वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। मतलब ये बहुत ही मज़ेदार समाचार है, आपको सुनकर भी काफ़ी आनंद आएगा। तो दरअसल हुआ ये कि पाकिस्तान के अंदर कल इस्लामाबाद का जो वहाँ पे एयरपोर्ट है, वहाँ पे आधी रात को अचानक बड़ी संख्या में जो मुल्ला मौलाना और तालिब और जो मदरसों में पढ़ने वाले छात्र होते हैं, बड़े पैमाने पर जो लोग दीनी तालीम हासिल करते हैं, मदरसों के छात्र वगैरह हजारों की संख्या में इकट्ठे होने लगे। और वहाँ पे वो बहुत देर तक बैठे रहे, खड़े रहे ऐसे ही, और पूरी तैयारी करने लगे कि भाई अभी तिलावत करनी है और स्वागत करना है। अचानक क्या हुआ कि वहाँ पे हवाई अड्डे पर पाकिस्तान की अंडर 19 की क्रिकेट टीम उतरी, और जब वो उतरी और इसके बाद जब वो जाने लगी तो उनको समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या उनके साथ। बाद में वहाँ पे जब हंगामा शुरू हो गया तो उसके बाद फिर वहाँ पे पाकिस्तान की मीडिया वाले पहुंच गए और उन्होंने उन मुल्ला मौलानाओं से और मदरसा के छात्रों से, इन सब लोगों से जो दाढ़ी टोपी वाले थे, इन सब से पूछना शुरू किया कि भाई आखिर आप लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने जो बात बताई वो बहुत चौंकाने वाली और वो हंसने वाली बात थी। उन्होंने ये कहा कि हमसे ये कहा गया कि इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर सऊदी अरब की जो पवित्र मस्जिद है काबा, उसके इमाम आने वाले हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ पे मतलब पूरी रात खड़े रहे कि वो इमाम आएंगे और हम उनका स्वागत करेंगे, हमको तिलावत करनी है। और ये अचानक से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर तो पाकिस्तान की अंडर 19 की क्रिकेट टीम उतरी और हम लोगों को बेवकूफ बना दिया गया। मतलब हम लोगों से वो काम करवाया गया जो कि हम चाहते भी नहीं थे। मतलब हम चाहते नहीं थे कि हम कोई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का स्वागत करें, हम तो दीनी तालीम हासिल करने वाले लोग हैं। हमें लगा कि जो है यहाँ पर तो काबा के इमाम आने वाले, इसलिए हम लोग यहाँ पहुंच गए, लेकिन ये सब बातें झूठ साबित हुई। वहां पे काफी हल्ला हंगामा हुआ। अब इस सवाल ये उठता है कि ये जो पूरा एक तरह से जो क्या कहते हैं उसको हमारी यूपी की जुबान में कहते हैं कि साहब वो काट दिया, समझ लीजिए क्या काट दिया, और मूर्ख बना दिया, बेवकूफ बना दिया। तो वो कहते हैं साहब कि कैसे इनको मूर्ख बना दिया, मामला है क्या। दरअसल मामला ये है कि जो पाकिस्तान की जो अंडर 19 की क्रिकेट टीम है उसने एशिया में कोई कप जीता है। तो अब पाकिस्तान बार बार इतनी बुरी तरीके से भारत के हाथों पराजित हुई है। बार बार पाकिस्तान की जो मेन क्रिकेट टीम है, जो नेशनल क्रिकेट टीम है, ये बार बार इतनी बुरी तरीके से भारत से पराजित हुई है कि अब पाकिस्तान में क्रिकेट की लोकप्रियता काफी कम हो चुकी है। तो ऐसे में अब मोहसिन नकवी वहां पे जो कि पीसीबी के इस वक्त बोर्ड के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, तो उनके सामने चुनौती ये है कि भाई हमारी जो ये पीसीबी की जो ये पाकिस्तान की जो अंडर 19 क्रिकेट टीम है, इसने मतलब काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और इसने कप भी जीता है, लेकिन ये जब इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आखिर इनका स्वागत करने कौन आएगा। क्योंकि आधी रात में स्वागत करने कौन आएगा, कोई नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि पाकिस्तान में तो अब क्रिकेट की लोकप्रियता एकदम खत्म हो चुकी है और लोग भी वहां पे मतलब बहुत दुखी रहते हैं अपनी टीम से कि बार बार हार जाते हैं भारत से। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि आखिर अब पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम का स्वागत कैसे कराया जाए। तो फिर इस मोहसिन नकवी ने एक अफवाह उड़ाई, और अफवाह क्या उड़वाई कि भाई सऊदी अरब की जो मक्का की जो काबा की मस्जिद है, उसके जो सबसे बड़े इमाम हैं जो कि तिलावत वगैरह करते हैं, वो अब जो है पाकिस्तान के आने वाले हैं, पाकिस्तान में उनका दौरा होने वाला है। और जितने भी पूरे पाकिस्तान के मदरसों के, मस्जिदों के जो कारी हैं, जो मुअज्जिन हैं, जो इमाम हैं, जो मदरसों के छात्र हैं, जो उनके वहां पे तलबा हैं, वो सब वहां पहुंचे। अब इनको लगा कि साहब वाकई में आ रहे। अब ये सब अपने छोटे भाई का वो क्या पैजामा और बड़े भाई का छोटे भाई का बड़े भाई का कुर्ता पहन करके सब पहुंच गए वहां पे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। उनको लगा कि साहब तिलावत करनी है, स्वागत करना है, फूल माला लेके वहां सब इकट्ठे हो गए कि चलो भैया, मतलब पूरे तैयारी के साथ आ गए कि स्वागत करेंगे। अब लेकिन वहां पे स्वागत क्या होना था, वहां पे तो कांड हो गया, वहां पे तो वो आई नहीं। और इसलिए इन लोगों की इतनी बुरी तरीके से पूरी फजीयत हुई, बुरी तरीके से बेइज्जती हुई। अब देखिए मोहसिन नकवी ने इन सबको मूर्ख बना दिया, इन मुल्ला मौलानाओं को बिल्कुल मूर्ख बना दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है भैया कि आखिर ये मोहसिन नकवी पर क्या कोई एक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि भैया ये जो मोहसिन नकवी है ना, इस पर कोई एक्शन नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि दरअसल एक तो ये कि पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, जो कि इस वक्त पाकिस्तान को चला रहा है, ये आसिम मुनीर का साला है, ये क्या नाम है, मोहसिन नकवी। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो चेयरमैन है ही, उसके साथ में पाकिस्तान का गृह मंत्री भी है। आप सोचिए भाई कि अगर कोई पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का साला है, तो सोचिए कि
आसिम मुनीर की घरवाली की कितनी चलती है कि उसने अपने भाई को न सिर्फ पीसीबी का चेयरमैन बनाया बल्कि वो पाकिस्तान का गृह मंत्री भी है। मतलब पाकिस्तान की सरकार भी जो है मोसनिक भी चला रहा है, ठीक है। और इसके अलावा वो जो झूठ भी बोल रहा है, ये भी कह रहा है साहब कि वो काबा के इमाम आने वाले। तो इसका कुछ होना नहीं है, इसके खिलाफ कोई पाकिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। बल्कि ये जो मुल्ला मौलाना है, इनका एक तरह से पूरी तरह से जो गजब का इसने पूरी बैंड बजाई है वो तो गजब ही है। अब देखिए एक और बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर पाकिस्तान के अंदर ये जो मुल्ला मौलाना है, जो मदरसा छाप ये सब हैं, इन लोगों को इतनी आसानी से आखिर बेवकूफ बनाया कैसे गया? मतलब इतनी आसानी से बेवकूफ कैसे बन जाते हैं? मित्रों मैं आपको इसका बिल्कुल लाइव एग्जांपल देता हूं। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप एक वीडियो देखिए। ये मदरसे में किस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है कि तुम्हें लैट्रिन कैसे करनी है। मतलब आप सोचो कि मदरसों के अंदर, मतलब मदरसों में बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि देखो लैट्रिन ऐसे की जाती है, ठीक है। और भी बहुत से ऐसे वीडियो हैं जो कि आपको अगर देखेंगे तो आपको बड़ी हंसी आएगी। तमाम तरह के ऐसे वीडियो आते हैं। तो भाई पाकिस्तान के जो लोग हैं कैसे लोग हैं, मतलब इनको भाई लैट्रिन करना, बाथरूम करना, पखाना, हजात, रफा, ये सब तो जो है घर में माता पिता सिखाकर भेजते हैं बच्चे को। लेकिन ये सब भी जो है बताया जा रहा है कि साहब इस्लामी रीति से कैसे हजात रफा की जाए, मतलब उसका भी पूरा तरीका है। वो तरीका जो उनको समझाया गया है। तो मतलब इनका जो पूरा मदरसा का जो कोर्स होता है, इस कोर्स में कोई अपडेशन नहीं है। ये जो पुरानी हदीसें हैं, ये जो पुरानी इनकी शिक्षा है 1400 साल पुरानी, उसी को आज भी फॉलो कर रहे हैं। इनके कोर्स में, सिलेबस में अब तक कोई अपडेट तो होता नहीं है। तो अब क्या है कि ये दुनिया इतनी अपडेट हो गई, ये अपडेट होने को तैयार ही नहीं है। अब आप देखिए आजकल क्या है कि पाकिस्तान में इतना ज्यादा सोशल मीडिया का पूरा चलन हो चुका है भाई। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सब हर कोई हर कुछ यूज करता है। ये मुल्ला मौलाना भी हर कुछ यूज करते हैं, बड़े बड़े फोन यूज कर रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि आखिर किसी खबर को वेरीफाई कैसे करना है। अब किसी ने कुछ भी झूठ उड़ा दिया व्हाट्सएप पर, तो उसके चक्कर में आगे कि अच्छा ऐसा हो रहा है, हाँ चले गए। अब उनको ये नहीं पता कि भैया इसको वेरीफाई तो कर लो, किसी से पता तो कर लो। अच्छा दूसरी एक बात ये भी है कि ये जो पाकिस्तान का मीडिया है ना, इसकी 1-2 सालों में इसकी पूरी जो प्रामाणिकता है बहुत घट गई है। और प्रामाणिकता घटने की वजह क्या है कि जो इमरान खान वाला पूरा मामला है ना, इमरान खान को जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जेल में बंद कर दिया गया है और इस तरह से उनकी रिपोर्टिंग तक पर बैन लगा दिया कि ज्यादा इनकी रिपोर्टिंग तक नहीं करनी है और सरकार की तरफ झुकाव रखना है, इमरान खान के पक्ष में खबर नहीं चलानी है। हो ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का मीडिया है उसकी प्रामाणिकता जनता के अंदर खत्म होती जा रही है। यही वजह है कि अगर उनको कुछ पता करना होता है लोगों को, तो वो पाकिस्तान के चैनल नहीं देखते। पहले वो ये देखते हैं कि साहब मीडिया में क्या चल रहा है, व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, फेसबुक पे क्या चल रहा है, ट्विटर पे क्या चल रहा है। वहीं से समझ लेते हैं कि हाँ क्या चल रहा है। अखबार खोलने को तैयार नहीं है, टीवी चैनल खोलने को तैयार नहीं है, बस जो मोबाइल पर देखा उसी के पीछे भाग गए। दूसरा, आप जानते हैं कि मदरसों में जो पाकिस्तान के जो जाहिलपना सिखाते हैं, तो जाहिली पैदा होंगे तो क्या होगा। तो ये जाहिलों की पूरी भीड़ वहां पे इकट्ठी हो गई कि साहब हम तो जा रहे हैं वहां पे काबा के इमाम आ रहे हैं, और वहां पे काबा के इमाम तो आए नहीं, पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम आई और ये सारे के सारे वहां पे बेवकूफ बन गए। तो भैया पाकिस्तान का तो खैर अजीबोगरीब हाल है। पाकिस्तान से तो कई खबरें ऐसी आती रहती हैं, चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।